हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये टॉपिक भी कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और दोनों ही मेमोरी के बीच में हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एक और नेम है जो कि है मेन मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब होता क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड द ऑक्सिलरी मेमोरी, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड द एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस केस में भी आपको यही आंसर लिखना है जो इस टॉपिक में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइमरी मेमोरी का एक और नेम मेन मेमोरी भी है और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नेम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी बट सेकेंडरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी। और थर्ड पॉइंट है, प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ये दोनों टॉपिक सेकंड और थर्ड पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले हम बात कर लेते हैं वोलेटाइल मेमोरी की। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि जितना भी डाटा आपका प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है, अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है, कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, अगर कंप्यूटर की पावर आप ऑफ कर लेते हैं तो जितना भी डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में है वो इरेज हो जाएगा। इरेज हो जाएगा मतलब वो परमानेंट सेव नहीं होता। आप उस डाटा को कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद भी रिकवर नहीं कर सकते। इस टाइप का जो नेचर होता है मेमोरी का, उस नेचर को हम बोलते हैं वोलेटाइल नेचर। और प्राइमरी मेमोरी का जो नेचर है वो है वोलेटाइल। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इससे उल्टा काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी का जो नेचर है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है आपने जितना भी डाटा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस फाइल्स आपने सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर रखी है, चाहे आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाए, चाहे आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, उसके बाद भी वो डाटा आपका लॉस्ट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा। यानी आप जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो जो भी डाटा आपने सेकेंडरी मेमोरी में सेव किया हुआ था वो हमेशा आपको अपने कंप्यूटर में ही मिलेगा। इसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो देखें, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है, इसी वजह से इस मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। यानी जब तक कंप्यूटर आपका स्टार्ट है, आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक ही डाटा उसमें रहता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा डाटा वहाँ से इरेज हो जाएगा। तो इसलिए ये मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी है। जैसे आपको भी बताया कि कंप्यूटर आपका ऑफ भी हो जाता है, उसके बाद अगर आप ऑन करेंगे कंप्यूटर तब भी डाटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहेगा। इट मीन्स जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी परमानेंट मेमोरी है। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। प्राइमरी मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी बट सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। देखें, जो हमारा सीपीयू है, कंप्यूटर में जो हमारा मेन काम करने वाला पार्ट होता है वो होता है सीपीयू, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। और जो सीपीयू है वो जहाँ से भी डाटा लेता है वो मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेता है, तो इसलिए हम बोलते हैं जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड है फास्ट, उसकी हाई स्पीड मेमोरी है। क्यों? क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट उस मेमोरी से डाटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके डाटा को सीपीयू कैसे एक्सेस करता है? सेकेंडरी मेमोरी का डाटा पहले शिफ्ट होता है प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का डाटा सीपीयू यूज कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। जो हम स्पीड की बात करते हैं मेमोरी की, हाई स्पीड या स्लो स्पीड, वो डिपेंड करता है कि सीपीयू उस मेमोरी से डाटा लेने में कितना टाइम लगाता है। तो सीपीयू डायरेक्ट किससे डाटा लेता है? प्राइमरी मेमोरी से। और सेकेंडरी मेमोरी का डाटा सीपीयू कैसे यूज करेगा? सेकेंडरी मेमोरी का डाटा पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद सीपीयू उसको यूज करेगा। इसलिए जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो होती है हमारी हाई स्पीड मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है हमारी स्लो स्पीड मेमोरी एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। प्राइमरी मेमोरी में इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन सेकेंडरी स्टोरेज, बट सेकेंडरी के केस में इट हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी स्टोरेज। हाँ जी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी की बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम डाटा बहुत ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हैं। लाइक
गीगाबाइट, टेराबाइट, बहुत सारी क्वांटिटी में हम डाटा को वहाँ पे सेव कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, उसमें बहुत ही थोड़ा सा डाटा हम क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लेस है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव मेमोरी बट सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की जो कॉस्ट है वो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, प्राइमरी मेमोरी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें। अगर हम प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करते हैं तो वो हमारी, अगर प्राइमरी मेमोरी को खरीदेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अब प्राइमरी मेमोरी महंगी इसलिए है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के डाटा को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। देखिए 7 पॉइंट ये कह रहा है, इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सीपीयू प्राइमरी मेमोरी के डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करता है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। और इसी वजह से हमने अभी बात की थी 4th पॉइंट में कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड है वो भी हाई स्पीड है। और जो सेकेंडरी मेमोरी के केस में है, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को एक्सेस नहीं करता। सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का डाटा पहले जाता है प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद सीपीयू उस डाटा को क्या कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। तो ये हमारा 7th पॉइंट हो गया, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू बट सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट, द डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज बट द डिवाइसेस यूज्ड फॉर सेकेंडरी मेमोरी आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। यानी जो प्राइमरी मेमोरी की जो चिप है उसे बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है सेमीकंडक्टर, उन मेमोरीज को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी को बनाने में जो डिवाइसेस यूज होते हैं, जो मेमोरीज यूज होती है वो होती है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरीज के एग्जांपल होते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है। ऑप्टिकल मेमोरीज है जैसे कि सीडी है, डीवीडी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। 9 पॉइंट में हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। एग्जांपल है रैम, रोम एंड द कैशे मेमोरी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और आप यहाँ पे सीडी, डीवीडी भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे सेकेंडरी मेमोरी के। तो ये थे डिफरेंस हमारे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप 1 बाय 1 सारे अपने डिफरेंस ऐसे ही लिखेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।